हेलो मैयन बाबू, कैसे हो? ठीक ही होगे। तो आइए आनंद ट्यूटोरियल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइसोमेरिज्म के दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। तो पहला पार्ट में हम लोग जो चर्चा किए थे, आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म का टाइप, स्ट्रक्चर और स्टेरियो। तो स्ट्रक्चर का हमने टाइप बताया था चेन, पोजीशन, फंक्शनल और बोलते जाओ मेटामेरिज्म, बिल्कुल, टॉटोमेरिज्म। अब एक और हम चर्चा करेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोग वर्णन कर चुके हैं कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है और फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है। तो आइए आइसोमेरिज्म के सेकंड पार्ट में हम लोग अब पढ़ेंगे मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। आइए स्टार्ट करते हैं। फोर हो जाएगा। मेटामेरिज्म क्या है तो आइसोमेरिज्म। और किस प्रकार का आइसोमेरिज्म? तो फंक्शनल नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है। ठीक है। तो पहला होगा कि मेटामेरिज्म किसे कहेंगे? तो जिसका अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, परंतु संरचना तो भिन्न होना ही होना है। मगर संरचना कैसे भिन्न हो रही है उसके आधार पर इसका टाइपिंग किया गया है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अगल और बगल में जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, उस एल्काइल ग्रुप की संख्या में परिवर्तन के कारण उसका स्ट्रक्चर क्या कर जाता है? चेंज कर जाता है। तो इस तरह के आइसोमर को मेटामर कहेंगे और ऐसी घटना को मेटामेरिज्म बोलेंगे। ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेंगे? सेम रहेगा। और स्ट्रक्चर फार्मूला जो है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेंगे? इज डिफरेंट। मगर डिफरेंट किसके कारण? तो कारण है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उसके अगल बगल जो एल्काइल ग्रुप है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप ज्वाइंट होता है किससे? एल्काइल ग्रुप से जो ज्वाइंट है उसकी संख्या में, एल्काइल की संख्या में परिवर्तन के कारण उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? भिन्न भिन्न हो जाता है। तो वैसे आइसोमर को हम बोलेंगे मेटामर तथा ऐसी घटना को हम बोलेंगे मेटामेरिज्म। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप वही रहेगा। फंक्शनल, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसे मानेंगे कि चेंज है, डिफरेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। बट फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा हुआ जो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे जान लीजिए कि मेटामेरिज्म वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलता है, ठीक है, जिसका फंक्शनल क्या हो? ग्रुप ईथर हो। सिंबल हो जाएगा ईथर। नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इसका मतलब यह ग्रुप का नाम क्या है? अमीन। तो आपको किससे मिलेगा मेटामेरिज्म? तो ईथर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में एमीन
फंक्शनल ग्रुप वाले में। फिर याद करो एस्टर थे या फिर एसिड एनहाइड्राइड है, उस समय आपको क्या मिलेगा, आपका मेटामेरिज्म की घटना प्रदर्शित करेगा। ये एग्जाम्पल देकर पहले हम समझा देते हैं। जैसे फार्मूला में लेते हैं सी फॉर, है ना, एच इसका कंडेंस फार्मूला हम बना लेते हैं 4 कार्बन वाला को। तो CH3 CH2 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 NH2। देखिए यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, तभी यहां पर हम लोग कार्बन को ऐड कर सकते हैं, यानी NH2 ग्रुप है, ठीक है, एमीन जोड़ लिया जाए। 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 1 5 2 7 2 9 2 11 नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखा जाए कि इसका स्ट्रक्चर हम चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर चेंज करने के मतलब नोमेनक्लेचर उसका चेंज कर जाना चाहिए। अगर नोमेनक्लेचर वही रह जाता है तो फिर हम स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे कि वो परिवर्तन कर गया, चेंज कर गया। दूसरा तरीका देखिए, इसको ऐसे कर सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां जोड़ लीजिएगा 3 होना चाहिए इसका, NH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। तो ये और ये अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर देखा है तो इसका फंक्शनल ग्रुप तो खैर एमीन है, इसका भी फंक्शनल ग्रुप एमीन है। तो एमीन हम 3 प्रकार के बताए थे, ध्यान दीजिएगा। एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 3 प्रकार के एमीन। 1 डिग्री एमीन क्या था, तो 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन रहेंगे, तो कहलाएगा प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। अगर 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, और एक भी हाइड्रोजन ना हो तो कहलाएगा आपका 3 डिग्री। 1 डिग्री में कितने नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन, 2, 2 डिग्री में 1, 3 डिग्री में एक भी नहीं, 1 2 3 हो गए हम लोग 3, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ऐसा बोलेंगे, बिल्कुल राइट। तो एमीन जो है वो 3 प्रकार के होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो देखिए तो जरा यहां पर नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो 1 डिग्री हुआ कि 2 डिग्री, तो 1 डिग्री एमीन है ये मेरा, ठीक है। यहां अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो यह मेरा किस प्रकार का एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, ठीक। यहां भी देखा जाए तो 2 डिग्री एमीन है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप हमको सेम होना चाहिए। तो जरा ये बताइए कि ए और ए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या मेटामर होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री एमीन है और यह फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री एमीन है। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप चेंज कर जा रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। आइसोमर है मगर कौन सा, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, या आइसोमर कहिए, कंपाउंड कहिएगा तो आइसोमर, घटना कहिएगा तो आइसोमेरिज्म, आइसोमर ही कर देते हैं।
मगर ये दोनों का अगर पूछा जाए कि क्या यह फंक्शनल आइसोमर है तो नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या हो गया, सेम है, 2 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन। मगर अंतर क्या है ये दोनों कंपाउंड में, तो फंक्शनल ग्रुप के अगल और बगल, जस्ट अगल और बगल के एल्काइल जो ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, और यहां से लेकर यहां तक भी मेरा एल्काइल ग्रुप है। कंडेंस करके लिख सकते हो C3H7। तो देखिए, तो ये जो अगल और बगल में जो एल्काइल ग्रुप है, इस ग्रुप में इसमें क्या हो गया है, परिवर्तन। इधर देखिए 1 कार्बन वाला एल्काइल है, इधर 3 कार्बन वाला एल्काइल है, मगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इधर 2 तो इधर भी 2, तो ये दोनों जो हमारा आइसोमर है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, परंतु एल्काइल ग्रुप जो होता है फंक्शनल ग्रुप के साथ ज्वाइंट रहेगा एल्काइल ग्रुप, उसमें संख्या में परिवर्तन हो जा रही है। इसका मतलब क्या, स्ट्रक्चर क्या कर दिया, इसका चेंज कर दिया। तो ये दोनों जो आइसोमर है ये हो जाएगा मेटामर, नेटामर नहीं, मेटामर। और इसी जो घटना है ये कहलाएगा मेटामेरिज्म। ये दोनों हो जाएगा फंक्शनल। क्यों कहें फंक्शनल, क्योंकि ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है। क्लियर है? आइए चर्चा करते हैं और एग्जाम्पल, और इनका अगर मोलेकुलर फार्मूला अगर देखा जाए तो इसका भी देखा जाए वही मिलेगा, इसका भी वही सेम, 3 3 6 और 4 10, अब 1 नाइट्रोजन 11 है, नाइट्रोजन 1। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दर्द हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है? और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, तब आपका हम दुख, दर्द, नाव, खुजली सभी को हम गायब करेंगे। आइए मेटाबॉलिज्म का और एग्जांपल चलाते हैं, ठीक है? डायरेक्ट हम कंडेंस फार्मूला से ही चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लो कि दिया हुआ है CH3 CH2 NH CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक, CH। इसका अगर मोलेकुलर फार्मूला अगर देखा जाए तो देखिए कितने कार्बन, तो 2 इधर और 3। पहले वाला एग्जांपल लिया गया, थोड़ा सा इसको दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, सेम एग्जांपल आ रहा है, 3 2 5 नहीं सेम, वो 4 वाला कार्बन था, 5 वाला, इसमें हो गए कार्बन 5, तो C5, हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, 3 3 6 और 4 10 और 2 12, और नाइट्रोजन के पास है 13, H13, नाइट्रोजन है N, ठीक है? आइए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। तो स्ट्रक्चर मेटामर के लिए क्या होना चाहिए कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो सेम रहेगा। फंक्शनल ग्रुप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, NH तो रहेंगे ही रहेंगे, नहीं तो जहां फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो हो जाएगा फंक्शनल आइसोमरिज्म। मगर अगर टोटल आइसोमर अगर पूछा जाएगा तो सब आप काउंटिंग कीजिएगा, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टोटो, सारा चीज को इंक्लूड करना होगा। अगर केवल और केवल पूछता है मेटामर तब तो खैर इससे काम चल जाएगा, ठीक है? तो NH दे दिए हम। इधर देखिए तो कितने कार्बन वाला अल्काइल है, 3, इधर 2,
हम कहते हैं कि नहीं चलो हम इधर एक ही रखेंगे, बाकी सबको हम उधर डालेंगे, तो डाल दो भैया CH2 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 CH3। चार पास है, क्या और स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं? जरा देखा जाए। और कोई उपाय है? अगर मान लो कि हम इधर 3 करते हैं, इधर 2 करते हैं, तो फिर यही कॉन्सेप्ट आ जाएगा सेम। जैसे अगर हम इधर 3 कर दें, CH3 CH2 CH2 NH तो रहेगा, फंक्शनल ग्रुप तो हमको सेम लेके चलना है, मगर इसके साथ लगा हुआ एल्काइल ग्रुप की संख्या में परिवर्तन के कारण ही हम बोलेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जरा देख लीजिए, ए और ए सेम हो गया क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर और इसका नोमेनक्लेचर क्या है, सेम। तो सेम यदि नोमेनक्लेचर है तो स्ट्रक्चर भी दोनों क्या हो गए, सेम। हाँ, ये दोनों जो आपका कंपाउंड है, ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ये आपको कहलाएगा मेटामर, मेटामर। ठीक है, C5 क्योंकि इसका अणुसूत्र और इसका भी अणुसूत्र समान है, परंतु संरचना सूत्र क्या है, भिन्न भिन्न। अच्छा, नोमेनक्लेचर भी जरा इसको कर दिया जाए, उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो नोमेनक्लेचर करने का जो रूल है वो रूल क्या था? हाँ, लंबी श्रृंखला, लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। क्लियर है? क्या होना चाहिए? लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 3 इसमें मिल रहा है, इसमें 2 ही मिल रहा है। कंटिन्यूअस नहीं कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का हम लोग गिनती नहीं करते हैं। जब भी काउंटिंग होगा किसका, कार्बन परमाणु। ठीक है, तो मेन चेन में हमको 3 कार्बन है, ये सब क्या है, साइड से कहां लगा हुआ है, पहला पर, दूसरा पर, तीसरा पर नहीं, ये N पर लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे N। ये दोनों को मिला दिया जाए तो हो जाएगा C2H5, जिसका नाम है इथाइल। अब आ जाएंगे मेन चेन में। मेन चेन में कितने कार्बन, 3। 3 के लिए हम लिखेंगे इथेन, मगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है क्या चीज, एमीन, तो लास्ट में एमीन हम जोड़ देंगे। तो ई को हटाना होगा क्योंकि वॉवेल से शुरू होगा। ठीक है, तो इथेना मीन या इथेना माइन पढ़िए, जो आपको इच्छा, इसका नामकरण किया जाए तो एन, बोलिए, मिथाइल, मिठाई नहीं है, मिथाइल। अब ये मेन चेन में कितने कार्बन, क्योंकि इसी को ना गिनती करेंगे, 1 2 3 4, 4 है, तो 4 के लिए ब्यूटेन, नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल बा, ए लगाएंगे। फंक्शनल ग्रुप एमीन बा, तो एमीन के लिए शब्द एमीन ही लिखा जाता है, तो हो जाएगा ब्यूटेनामीन, एन मिथाइल ब्यूटेनामीन, या माइन जो पढ़िए। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैसा आइसोमरिज्म हुआ है, तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में भी मेटामेरिज्म। ठीक है, इसका नामकरण कीजिएगा तो सेम आ जाएगा, यही तो रिपीट तो नहीं होगा, एक ही नाम के व्यक्ति को 10 गो लेकर आ जाएगा, उसी व्यक्ति को सब बोलेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल, CH3 O CH2 CH2 CH3। ठीक,
इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एडजस्ट कर लीजिए। तो आपको हो गया कितने कार्बन, 3 और 1 4। कितने हाइड्रोजन, तो 3 और 3 6 और 4 10। कितने ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर चेंज कीजिए। हम लोग मेटामेरिज्म पढ़ रहे हैं, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, यानी कि इधर ही रहना चाहिए, ठीक है। केवल इसके अगल और बगल लगा हुआ जो एल्काइल ग्रुप है उसको केवल डिफरेंट कर देना है। तो इधर 3 वाला है, इधर 1 कार्बन वाला है, तो इधर कर दो 2 कार्बन वाला, इधर भी कर दो 2 कार्बन। टोटल देख लीजिए कितना, 4 हाइड्रोजन। देख लीजिए, देखिए यहां मिस्टेक है, 4 तेरे हैं 4 मेरे हैं, उस हिसाब से जरूर कैलकुलेशन कीजिए। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। और क्या चेंज कर सकते हैं, अपना दिमाग लगाओ, अगर चेंज होने लायक है तो होगा, मगर उसका नोमेनक्लेचर चेंज होना चाहिए। इसका नाम क्या होगा, तो याद करो, ऑफलाइन में हम चर्चा किए थे कि हम लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करेंगे, या आप लोग का हम वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दिए हैं, है ना। सारा वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर जाएं, आपका वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। या इसके ऊपर एक आई का सिंबल दिखाई देगा, उसको भी क्लिक करके आप उस लिंक पर जा सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 नंबरिंग कर दी, मेन चेन हो गया, बाकी ये साइड चेन। तो इसका नाम हो जाता है इतना दूर का मिथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी। OXY लग गया। अब आ जाइए मेन चेन में कितने कार्बन, 3 3 के लिए प्रॉप नेचर ऑफ बॉन्ड, इसका देखा काउंटिंग करेंगे तो या तो इसको मेन चेन बनाइए या इसको, क्योंकि संख्या सेम है, मगर बनाइएगा किसी एक को, नहीं कि इसको भी नंबरिंग, इसको भी नंबरिंग। 1 2 तो ये मेरा क्या हो गया, साइड चेन। तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी। 2 कार्बन के लिए इथेन। तो नाम चेंज कर गया, इसका मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, ये तो आइसोमर है, मगर कौन सा आइसोमर है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है और फंक्शनल ग्रुप के अगल और बगल लगा हुआ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। क्लियर है। अब हम लोग चर्चा करते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, इसको कई नाम से भी जाना जाता है। टॉटोमेरिज्म, या इसको कह सकते हैं डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म, या इसका और कई नाम है, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। तो क्यों कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म कहते हैं, हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले तो यह समझिए कि टॉटोमेरिज्म है क्या, है ना, या इसको दूसरा नाम क्या है, डेस्मोट्रोपिज्म। तो पहले ये देखिए कि ये जो डेस्मोट्रोपिज्म है, इसका तो कुछ तो मीनिंग होगा नाम रखने का। तो डेस्मोट्रोपिज्म जो बना हुआ है शब्द ग्रीक शब्द है, जिसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो यह डेस्मो जो शब्द देख रहे हैं, डेस्मोस से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है बॉन्ड, बंधन। कौन, प्यार का बंधन, ये रासायनिक बंधन,
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए ये जो आपका ट्रोपेजियम जो शब्द देख रहे हैं ये ट्रोपोस से बना हुआ है, ट्रोपोस, जिसका मीनिंग होता है टर्न, यानी कि बॉन्ड क्या हो जाए, टर्निंग हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए। ठीक है, इसका मीनिंग यही हो। मगर टॉटोमेरिज्म है क्या, वो जरा समझिए। तो एक प्रकार का अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही है, मगर विशेष स्पेशल फंक्शनल आइसोमेरिज्म है जो हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, जो आपका बनेगा आइसोमर, ठीक है, यानी जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट जो होगा उन लोग हमेशा किसमें रहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, हमेशा गति करते रहते हैं। ठीक है, इस फॉर्म से उस फॉर्म में, उस फॉर्म से इस फॉर्म में, जो हम लोग पढ़ते थे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या था कि A प्लस बी रिएक्ट करके बन रहा है C प्लस डी, तो C प्लस डी रिएक्ट करके बन रहा है A प्लस बी। इसमें हम लोग पढ़े थे लीच टेरियर का सिद्धांत, यानी कि कोई ऐसा एजेंट अगर आ जाए कि ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो भंग हो जाए। ठीक है, लीच टेरियर का सिद्धांत जो ऑफलाइन में हम चर्चा किए थे, बिना डोलादाना, समझाएंगे थोड़ा सा। तो ध्यान दीजिए, ये जो आइसोमर मिलेंगे, दो मिलेंगे आइसोमर, तो वो आइसोमर एक दूसरे के क्या रहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे। वो दोनों हमेशा एक दूसरे से कन्वर्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम। होता क्या है इसमें, तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम जो है वो ऑसिलेट करता है। ठीक है, यानी ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, ऑसिलेशन, मानो हाइड्रोजन एटम यहां बांदर है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, फिर पुनः उस स्थान से इस स्थान पर आएगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में है, डायनेमिक, गति में रहता है, हमेशा लगातार कूदते रहता है। बंदर का क्या काम है, उस डाल से ए डाल, ए डाल से ओ डाल। उसी तरह से हाइड्रोजन एटम जो होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। भाई किधर ऑसिलेट करेंगे, पेड़ तो नहीं है, बांदर तो ये नहीं है, तो ये ऑसिलेट करते हैं जिधर आपका पॉलीवैलेंट क्या हो, एलिमेंट हो, तत्व हो। यानी ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन, ठीक है, पॉली वैलेंट एटम। पॉलीवैलेंट क्या है, ऐसे हाइड्रोजन एटम को देखा जाए तो क्या है, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट। तो मोनोवैलेंट क्या है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि एक इलेक्ट्रॉन हो तो वैसे एटम को हम लोग या वैसे तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। पॉलीवैलेंट एक से ज्यादा हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, ठीक है, वो कहलाएगा पॉलीवैलेंट एटम। जैसे आप ऑक्सीजन देखा जाए, ओ सनम से याद पड़ा, छठा ग्रुप में है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में, बोलो मिस्टेक, सॉरी, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, छठा के में है ना,
तो यह कितने से शेयरिंग कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो इसके एज लाइक आप कह सकते हैं कि वैलेंसी इसका कितना है? 2 हो जाएगा पॉलीवैलेंट। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन भी क्या आ जाएगा? पॉलीवैलेंट। इसके भी बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो कहता है कि ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन किनके बीच होना चाहिए? पॉलीवैलेंट एटम। हाइड्रोजन एटम और पॉलीवैलेंट एटम के बीच में जो ऑसिलेशन हो रहा है वही तो आपका टॉटोमेरिज्म है। ठीक है। अब किस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है ये भी जरूरी है। तो जान लीजिए, ऐसे अगर जनरली बुक में देखिएगा तो दिया हुआ रहता है कि कीटोन एल्डिहाइड फैमिली में होता है, मगर यहां एक हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं कि किसी भी, चाहे वह कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, अन्य में भी होता है, नाइट्रो ग्रुप में भी होता है। ठीक है। तो यहां पर हम कंडीशन दे रहे हैं कि मान लो कि ए मेरा एटम है, फिर बी है और फिर सी है। देखिएगा इसका फॉर्म कैसा होना चाहिए कि जो टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। फिर बताएंगे कि हाइड्रोजन कैसे ऑसिलेट करके दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ए और बी एटम सिंगल बॉन्ड से बना है और बी और सी हमेशा डबल बंधन या ट्रिपल भी हो सकता है, मगर अभी हम डबल बंधन भी लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एटम है यह एटम कैसा होना चाहिए? तो यह जो एटम होना चाहिए वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए। मतलब इस परमाणु पर क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन, जैसे मान लो अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा समझा देते हैं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले एटम पर यदि हाइड्रोजन है ना, तो वो कार्बन तो अल्फा कार्बन कहलाएगा, मगर उस हाइड्रोजन का नाम क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे देखो, मान लो कि ये मेरा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर हम दे दिया CH3 लगा हुआ है। तो इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे। अल्फा कार्बन कहेंगे। ठीक है। और अल्फा कार्बन पर यदि हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन का नाम रख दिया, उस बंदरा का नाम रख दिया अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। क्लियर है? यानी कि एक कार्बन हो चाहे नाइट्रोजन भी हो सकता है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर इस एटम पर हमको क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है। फिर ये जो बी एटम देख रहे हैं, ये कोई भी एटम हो, चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, उससे हमको कोई टेंशन नहीं। ठीक है। यानी एनी एटम। एक कंडीशन भी बताते जा रहे हैं कि टॉटोमेरिज्म कौन प्रदर्शित करेगा, इसकी पहचान। खैर, पहचान तो अल्फा हाइड्रोजन से भी की जाती है, और कुछ कुछ ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो अल्फा हाइड्रोजन से डिस्क्राइब करने में, है ना, एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हम एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग को दे रहे हैं कि हम आसानी से टॉटोमेरिज्म को पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। सी जो यहां देख रहे हैं, सी ये जो होना चाहिए या तो कार्बन एटम होना चाहिए, ओहो उल्टी हो गया, या तो ये ऑक्सीजन एटम होना चाहिए, या नाइट्रोजन या सल्फर। नाइट्रोजन या सल्फर एटम। कार्बन भी होगा, ऐसा नहीं कि सी लिख दिए तो कार्बन समझिएगा,
ये सी है, कार्बन एटम भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह का यदि फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो फंक्शनल ही आइसोमेरिज्म विशेष, मगर फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि इस फॉर्म में रहेगा तभी वह टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। खैर, इसका डिफिनीशन के लिए डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें आप लोग का नोट्स जो होता है वो अपलोड कर दिया गया है। इसके पहले वाला, इसके ए वाला हम लोड कर देंगे और उसमें जाकर अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है? तो आइए, इस फॉर्म में रहेगा तभी हम वह टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। तो आइए जरा उस फॉर्म को देखते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम टॉटोमेरिज्म को समझाते हैं। पहले ये चर्चा करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। तो आप लोग का कंडीशन यही बताए हैं कि यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्म ए और बी के बीच सिंगल बॉन्ड और जो सी जो आपका है वो डबल बॉन्ड, और ए क्या होना चाहिए, ए एटम हमेशा अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है? और ये तो कोई भी एटम लीजिएगा, और यहां पर जो सी देख रहे हैं यहां पर हो सकता है कार्बन हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है सल्फर। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल। ठीक है? CH3 CHO देखना चाहते हैं कि क्या यह टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। इसका जो स्ट्रक्चर तैयार कीजिए फंक्शनल ग्रुप का, क्योंकि हमको डबल बंधन होना जरूरी है, डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी जो है से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्या करते हैं, ऑसिलेट करता है। जो है इसका स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर जो बन जाएगा वो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बंधन H। क्लियर है? अब जरा देखिए, मान लेते हैं इसको A, इसको मान लिया B, ये इसको मान लिया C। अगर A B C में गड़बड़ बुझा रहा है क्योंकि C यहां भी दिखाई दे रहा है, तो X Y Z मान लो, X Y Z। ठीक है? मगर हमेशा याद रखिएगा Y और Z के बीच में डबल बंधन होना चाहिए। Y और Z के बीच में डबल बंधन, X और Y के बीच में सिंगल बंधन, और X का गुण कैसा होना चाहिए, तो उस पर हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, यानी अल्फा हाइड्रोजन। देखा जाए तो क्या इस फॉर्म में है, दो एटम के बीच में डबल बंधन और फिर सिंगल बंधन से जो एटम जुड़े हुए हैं, क्या उस पर हाइड्रोजन है, तो हाँ है, ये अल्फा हाइड्रोजन से युक्त है और डबल बंधन भी है, तो यह टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। यस, ठीक है? अब इसी फॉर्म में हम जनरली सजाएंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है? यानी कब याद रखिएगा, एक्स और वाई के बीच में सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा उसको हम हमेशा एक्स वाई मानिएगा, और जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम होगा उसको जेड मानिएगा। तो जहां देखिएगा डबल बंधन वहां लिखिएगा जेड, फिर कीजिएगा वाई, फिर कर दीजिएगा एक्स। अगर इस फॉर्म में नजर आता होगा तो क्या है, टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। अब क्या इसका आइसोमर बनेगा वो थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इसके बाद एग्जांपल और कुछ दे देते हैं। जैसे देखिए सी डबल बॉन्ड O
CH3 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 CH3। क्या यह टॉटोमरिज्म प्रदर्शित करेगा? तो जो रूप है वो रूप जरूर लाइएगा। डबल बंधन से कौन जुड़ा हुआ था? जेड। इसको मान लीजिए जेड एक्स। इधर यदि वाई था, जेड वाई एक्स। अगर इस रूप को देखा जाए तो एक्स के पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या इसके पास हाइड्रोजन है? नहीं है। मगर इधर भी तो लगा हुआ एटम, इधर को भी हम एक्स मान सकते थे। तो इस एक्स पर देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन है। यह टॉटोमरिज्म प्रदर्शित करेगा। यस, मगर यही दे देते हैं CH3 C डबल बॉन्डो सिंगल बंधन H CH3 CH3 CH3। ठीक है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, जबकि चाहिए हमको उसके बगल वाले एटम पर हाइड्रोजन। इधर देखेंगे हम तो डबल बंधन जहां लगा हुआ है उसको क्या मान लीजिएगा? जेड वाई एक्स। एक्स का गुण कैसा होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, और Y और Z के बीच में डबल बंधन है, ये तो है। मगर क्या X अल्फा हाइड्रोजन है? तो नहीं, क्योंकि इस कार्बन पर एक कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन पर यह हाइड्रोजन लगा हुआ है। इन्हें कहेगा कि सर तो हाइड्रोजन है, मगर क्या इस पर लगा हुआ है? डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट होना चाहिए। जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था कि इस कार्बन के जस्ट बगल में जो एटम है उस पर हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त था, तो ये टॉटोमरिज्म प्रदर्शित करेगा। मगर यह टॉटोमरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा, नो। और देखा जाए H सिंगल बंधन C डबल बॉन्ड O सिंगल बंधन H। डबल बंधन से जुड़ा हुआ एटम को हम Z मानेंगे, इसको Y। क्या इसको X मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहां अन्य एटम होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम तो उस पर होना चाहिए। ठीक है, तो इधर तो भी मेरा का अन्य एटम नहीं है, अन्य एटम नहीं है, हाइड्रोजन को छोड़कर देखना है अन्य एटम को, तो अन्य एटम नहीं है, अन्य एटम नहीं है। क्या यह टॉटोमरिज्म प्रदर्शित करेगा? नो। ठीक है, तो ये पहचान हो गया आपका, टॉटोमरिज्म प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, और कंडीशन है, और आगे हम इसका एग्जाम्पल चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इसका आइसोमर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा, इसकी चर्चा हम अब करते हैं। ठीक है, देख, तो एग्जाम्पल था CH3 C डबल बॉन्डो सिंगल बंधन H। ये जानते हैं कि हमेशा आइसोमर जो इनका होते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, तो तीर का चिन्ह जब लगाना होगा। ठीक है, अब इसका क्या आइसोमर मिलेगा, वो कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं कि इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं, कुदावल होता है इसमें। किधर जाएगा? तो उधर जाएगा जिधर आपका क्या हो, पॉलीवैलेंट ऑक्सीजन आ जाएगा, अवश्य आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहरी कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से यह हाइड्रोजन ऑसिलेट करता है। उसके लिए बस यही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा
AC हाइड्रोजन ऑसिलेट करेगा। किधर से किधर? A to C, AC हाइड्रोजन ऑसिलेट करेगा, है ना। यानी कि अल्फा हाइड्रोजन जो यहां पर है यह किधर की ओर भागेगा? ऑक्सीजन की तरफ। फिर ऑक्सीजन पर जो हाइड्रोजन होगा वो किधर भागेगा? डबल बंधन इधर आएगा। ये हमेशा कुत्ते रहता है। हाइड्रोजन क्या है? बांदर। ये बंदरा इस डाली पर रहेगा तो फिर इस डाली पर, इस डाली से ये डाली, इस डाली से ये डाली। यही तो है डायनेमिक। तो देखिए कैसे हाइड्रोजन को हम शिफ्ट करेंगे। ACH याद रखिएगा, A से C की ओर चलेंगे, या फिर जो आप लोग XYZ के फॉर्म में हम सजाए हैं तो फिर उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं XZH। AC छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन फिर आ जाएगा। याद रखिएगा X, Z हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। माइग्रेट किधर से किधर? XZ। और डबल बंधन जो है, ये जो देख रहे हैं डबल बॉन्ड, वो माइग्रेट कर जाएगा किधर? Z to X। हाइड्रोजन किधर? X से Z कहेगा कि हम तेरे पास आते हैं तो मेरे पास आ जाओ। तो ये यदि इसके पास जाता है तो ये हो जाएगा CH2, और डबल बंधन को क्या कहेगा? मेरे पास आ जाओ, डबल C। ऑक्सीजन के पास कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन तो है ही। देखिए तो स्ट्रक्चर दोनों का चेंज कर गया। ये एल्डिहाइड है, इसमें आपका डबल बंधन है, अल्कोहल भी है। तो इस तरह के देखो तो कीटोन फॉर्म में है, सी डबल बॉन्ड है एल्डिहाइड, मगर एक कीटोन फॉर्म जैसा है, तो इस फॉर्म को हम लोग कहेंगे कीटोफॉर्म। और देखिए तो इसमें डबल बंधन है, तो डबल बंधन का स्वर होता है EN, और अल्कोहल के लिए ON। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनॉल फॉर्म। क्या बोलेंगे? इनॉल फॉर्म। तो इसका अगर देखा जाए कि इसका अनुसूत्र अगर देखा जाए तो हो जाएगा आपका C2H4O। तो इसका कितने स्ट्रक्चर बन जा रहा है? इसका 2 स्ट्रक्चर बन रहा है, एक कीटोफॉर्म और एक आपका इनोफॉर्म। कीटो इनो नाम भी आप लिख सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? बोला जाए नंबरिंग करते हैं 1 2 2 के लिए 8, नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच रखना है, इन्हें क्या ऐसा डबल EN लगाइए, नहीं कार्बन कार्बन परमाणु के बीच। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए शब्द क्या है? एन। इसका नाम हो गया इथेनॉल। इसका किस नाम है ना? तो 1 2 सीनियर है वो OH डबल बंधन से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए H। नेचर ऑफ बॉन्ड्स क्या है? डबल, मगर कहां? तो 1 पर। तो लिखना होगा, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अल्कोहल को हम पहले लिखें रूट वर्ड के पहले, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 हाइड्रोक्सी इथेनॉल। OH का तो नाम लिखिए दी, इथीन हो जाएगा, इथीन डबल बंधन के लिए 1 हाइड्रोक्सी इथीन, या अन्य नाम भी दे सकते हैं जो हम बोल रहे थे, जैसे ईथ कहां लगा हुआ है डबल बंधन? पहला पर 1 इन, और एल्कोहल भी 1 पर लगा हुआ है, तो 1 ऑन। ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 1 इथेनॉल, क्योंकि याद कीजिए ये जो वॉवेल है, ये जो वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो हम बताए थे कि ENE में E क्या हो जाता है? हट जाता है। तो
तो इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इथेनॉल, 1 इथेनॉल, उसी से इसका नाम पड़ गया इनॉल फॉर्म। ये हमेशा एक दूसरे से डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये बन रहा है, ये भी बन रहा है। एक इन दोनों के मतलब साधारण विधि से आप चाहिएगा कि केटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म को हम अलग कर दें, तो ये साधारण विधि से अलग नहीं होगा। वो ली चैटरियर के सिद्धांत को अपनाकर या तो कीटो फॉर्म बना सकते हैं या तो अधिक मात्रा में आप इनॉल फॉर्म बना सकते हैं। मगर अभी जो इन लोग हैं वह है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये दोनों सातों जन्म का साथी है ये लोग। अब सातों जन्म के साथी को अगर आप हटाना चाहते हैं तो रूल अपनाना पड़ता है ना। उसी तरह ये भी है, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म जीवन साथी है, साथी रहेगा, ये होना ही होना है। ये एक दूसरे से कन्वर्ट होते रहते हैं, केटो से इनो, इनो से केटो, है ना। कारण हाइड्रोजन भी कूदता है, हाइड्रोजन यहां से यहां गया, अब फिर यहां से यहां गया। अगर इस तरह के कंपाउंड हम लेके चलते तो इसमें क्या होता कि हाइड्रोजन किधर की ओर भागता, इधर भागता, डबल उधर जाता। यही तो है कीटो और इनॉल, यही है टॉटोमरेज। तो आप आसानी से बना सकते हैं आइसोमर। और देखा जाए एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड सिंगल बंधन CH3। पहले बताइए कि टॉटोमरिज्म प्रदर्शित करेगा, अवश्य करेगा। क्यों? ध्यान दीजिए, Z Y इधर भी मान सकते हैं हम X, इधर भी मान सकते हैं X, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है X और Z डबल बंधन से। हमेशा शुरू कीजिएगा डबल बंधन से, ZYX ZYX ZYX। मगर X का कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि उस एटम पर हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। तो इधर में X पर देखिए तो नहीं है, क्योंकि कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन है। ठीक है, हमको चाहिए इस कार्बन पर हाइड्रोजन, नहीं कि एक बगलवा वाला से। ठीक है, इधर देखा जाए तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, इसका मतलब X जो है मेरा अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, तो यह मेरा टॉटोमरिज्म प्रदर्शित करेगा। यस, ठीक। तो इसका आइसोमर क्या बनेगा, तो तुरंत डायनेमिक इक्विलिब्रियम शो कर दीजिए। और हाइड्रोजन जो बन रहा है उसको कुदा दीजिए। किधर से किधर कुदाना है, तो याद रखिएगा हमेशा X Z हाइड्रोजन माइग्रेट करता है। किधर से किधर, X से Z की ओर। कौन, हाइड्रोजन एटम, XZH, या संख्या भी आप यहां लिख सकते थे, संख्या से भी, जैसे आपको मानने के ऊपर है। अगर संख्या लिखिएगा तो यहां 3 चलिएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गए हम लोग फ्री। देखो संख्या से भी चर्चा हम कर सकते हैं, जैसे आप लोग को अच्छा लगे संख्या से। तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 किसको मानेंगे, जो डबल बंधन से जुड़ा हुआ है। सिंगल बंधन वाला एटम को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। जहां सिंगल से जुड़ा होगा 1, डबल से जुड़ा होगा 3। तो हाइड्रोजन का माइग्रेट किधर से होगा, 1 3 ZH 1 3H 1,3H। हाइड्रोजन किधर से किधर रिप्लेसमेंट करेगा, 1 से चला जाएगा 3 की ओर, और डबल बंधन 3 से 1 की ओर।
ठीक है। यदि एक्स वाई जेड की से चर्चा करेंगे तो ये आप लोग को ऊपर मानने के ऊपर है, जैसे आप लोग के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये था मेरा जेड, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स। किधर से किधर हाइड्रोजन भागेगा, तो एक्स जेड एच माइग्रेट करेगा, एक्स जेड एच माइग्रेट करेगा, यही कॉन्सेप्ट याद रखो, एक्स जेड एच माइग्रेट करेगा, भागेगा। बताओ, यहां से हाइड्रोजन यहां आएगा, डबल बंधन यहां आ जाएगा, CH3 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 सिंगल। इधर नहीं ना हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन उधर जा रहा है तो उधर ही ना खोजेगा डबल, तो यहां डबल नहीं लगेगा, डबल यहां लग जाएगा, यहां हो जाएगा सिंगल। ऑक्सीजन के पास आ गया हाइड्रोजन, कहेगा कि तोरा जुगुन गेलियो तो तू हमरा जुगुन आजो, वाह भाई वाह, आ गई। ये हो गई कीटोन के फॉर्म में तो केटो, एल्कोहल के फॉर्म में ये हो गया एनॉल। ये क्या है, इनॉल। तो अब सवाल आएगा कि सर क्या ये भी एग्जिस्ट करता है, क्या ये भी स्टेबल है? तो इसके लिए थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ऐसे टॉटोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है बोर्ड लेवल तक के लिए क्लियर कट है, आप पहचान कर सकते हैं आसानी से कि कौन सा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉटोमेरिज्म पर प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टॉटोमेरिज्म से संबंधित थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हम चर्चा करना चाह रहे हैं, ताकि एकदम पूरा निचोड़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए टॉटोमेरिज्म और एक और बचा हुआ है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उसका, मजा भी आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ये भूलिएगा, ठीक है, भुला जाओ।